नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर के जिला बाल भवन समिति सभांगण में बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। सांसद राहुल, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बेलगाम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनका किया स्वागत। क्या जानवरों की तरह सरकार चलाने वालों को गांधी जी याद है? केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का सवाल। आंध्र प्रदेश के कन्नौज जिले में अचानक बढ़ी बकरों की डिमांड। एक बकरा तो 1,36,000 रुपए में बिका। लॉ एंड ऑर्डर के साथ समझौता नहीं, पुष्पा 2 स्क्रीनिंग हादसे के बाद तेलुगु एक्टर प्रोड्यूसर से मिले सीएम रेवंत रेड्डी। युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, वीर बाल दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेंगलुरु, बाल संरक्षण निर्देशालय बेंगलुरु, जिला प्रशासन, जिला पंचायत महिला एवं बाल विकास विभाग, भागीदारी विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई बीदर उनके संयुक्त संरक्षण में बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों पर विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और ग्राम प्रशासकों की भूमिका, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर जिला बाल भवन समिति सभांगण बीदर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शशिधर कोसंबे सदस्यगण, कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेंगलुरु, श्रीधर एमएस माननीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग बीदर, रजिया बालवट्टी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बीदर, डॉक्टर के राघवेंद्र, क्षेत्रीय समन्वयक, यूनिसेफ बाल संरक्षण योजना, जिला कलेक्टर कार्यालय कोप्पल गुरुराज, जिला बाल रक्षणा अधिकारी बीदर के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। गुरुराज जिला बाल रक्षणा अधिकारी बीदर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सभी अतिथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी जिलों के पीडीओ और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगाम में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी बेलगाम सांब्रा हवाई अड्डे पर पहुंचे और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनका स्वागत किया। सांब्रा हवाई अड्डे पर स्थानीय कांग्रेस महिलाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे गणमान्य लोगों का आरती उतारकर और माथे पर केसर लगाकर स्वागत किया। विशेष विमान से दिल्ली से पहुंचे 120 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए कन्हैया कुमार पहुंचे हैं। दावणगेरे बंजारा मंडली द्वारा बंजारा नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। जैसे ही महिलाओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने महिलाओं को धक्का दे दिया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए सांब्रा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इसी दौरान जब महिलाएं सीएम सिद्धरामैया और डीके के साथ सेल्फी ले रही थी, डीके शिवकुमार ने महिलाओं की ओर देखे बिना उन्हें धक्का दिया और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गालियां देना शुरू कर दिया। वह आगे बढ़े और सीएम को उनकी कार तक जाने का रास्ता साफ कर दिया। आज बेलगाम में गांधी जी शताब्दी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि वहां लगे कटआउट में गांधी जी नहीं है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आलोचना की है कि अब कटआउट में आधुनिक गांधी है। आज जेपी नगर में अपने आवास के पास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह सरकार गांधी जी के नाम पर 1 साल का कार्यक्रम आयोजित करने जैसी है। मैंने आसमान जितने ऊंचे कटआउट देखे हैं। आज यह राज्य सरकार एक तरह से चल रही है। जानवर क्या ऐसे कांग्रेसियों को गांधी जी याद है? इस बारे में बाद में बात करते हैं। बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर अंडा फेंकने की घटना पर एच डी कुमारस्वामी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए कहा कि हम अंडा घटना के बारे में बाद में बात करेंगे। कन्नड़ फिल्म स्टार डॉली धनंजय कब करेंगी शादी? यह प्रशंसकों के बीच लंबे समय से सवाल बना हुआ है। इसका जवाब हाल ही में दिया गया। सैंडलवुड सुपरस्टार नए साल की शुरुआत में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और फिलहाल शादी की तैयारियां जोरों पर है। अब डॉली ने अपनी शादी में बड़े बड़े नेताओं को बुलाया है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा उनके आवास पर गए और शादी का निमंत्रण जारी किया। डॉली धनंजय अपनी होने वाली पत्नी धन्यता के साथ मौजूद रही। दोनों को देवेगौड़ा का आशीर्वाद मिला। इस जोड़े ने लव कम अरेंज मैरिज की थी। कुछ हफ्ते पहले उनकी सगाई हुई थी। इससे पहले डॉली ने एक बेहद अलग वीडियो शूट के जरिए अपनी होने वाली पत्नी का परिचय कराया था। 16 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे इस लव बर्ड्स ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को शादी का पहला निमंत्रण देकर ध्यान आकर्षित किया था। बाद में उन्होंने करुणाध चक्रवर्ती शिवराज कुमार को अपनी शादी में आमंत्रित किया। अब वे पूर्व प्रधानमंत्री एच डी के पास गए हैं। देवेगौड़ा के आवास पर जाकर उन्हें शादी का निमंत्रण दिया और उनका आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के पश्चिमी हिस्से के विभिन्न मंडलों में 25 दिसंबर से यल्लम्मा और मरिम्माला मेले शुरू हो गए।
ये मेले 25 तारीख से 5 दिन तक अलग अलग तरीकों से आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में एक खुशहाल और पर्व जैसा माहौल रहेगा। बता दें कि कर्नूल जिले के पश्चिमी हिस्से में किसान केवल कृषि पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आय कमाने के लिए वे पशुपालन भी करते हैं। यहाँ के किसान मुख्य रूप से बकरियां, भेड़े और बकरियों को पालते हैं और इनको जिले के विभिन्न हिस्सों में हर शनिवार, रविवार या बुधवार को आयोजित होने वाले मेलों में बेचते हैं। ग्रामीण मेलों का एक खास आकर्षण बैलगाड़ी की प्रतियोगिताएं और बकरा दौड़ होती है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और जीतने वाले को विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में 50,000 रुपए से लेकर 1 तोला सोना तक का पुरस्कार शामिल होता है। इस दौरान रेल सीमा क्षेत्र में बकरा पालन एक परंपरा बन चुका है, जैसे कि कोना सीमा में मुर्गा दौड़ का रिवाज है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಇವಾಗ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को मुलाकात की है। मीटिंग में उन्होंने सभी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। घटना के बाद सरकार और फिल्म जगत के बीच उत्पन्न तनाव को खत्म करने के लिए यह बैठक हुई है। फिल्म निर्माता सुरेश बेबी, केएल नारायण दामोदर, बीवीएसएन प्रसाद, चिन्ना बाबू, सुधाकर रेड्डी, फिल्म डायरेक्टर कोरतला शिवा, अनिल रविपुड़ी के, राघवेंद्र राव, प्रशांत वर्मा, नागार्जुन, शिवा, बालाजी और वेंकटेश बैठक में शामिल हुए थे। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी भी मीटिंग में उपस्थित थे। मीटिंग में रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि फिल्म जगत को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि 4 दिसंबर जैसी घटना न हो। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों का भी शूटिंग वेन्यू बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका मकसद तेलंगाना को फिल्म उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाना है और सरकार इसके लिए हर संभव सहयोग करेगी। सीपीआई की 100वीं वर्षगांठ जहीराबाद भारत नगर में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई डिवीजन सचिव के नरसिंह ने की। बैठक के मुख्य अतिथि सीपीआई के जिला सचिव सैयद जलालुद्दीन थे, जिन्होंने 100 वर्षीय पार्टी का झंडा फहराया। सीपीआई के जिला सचिव सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि लाल झंडा एक ऐसा झंडा है जो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष और विरोध प्रदर्शन कर हर सरकार से लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। इस आंदोलन में नारायण रेड्डी और कॉमरेड मदम यला रेड्डी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम कॉमरेड मकदम मोइनुद्दीन, कॉमरेड मंजूर अहमद, कॉमरेड पॉम पाटकर, रामाराव और अन्य के नक्शे कदम पर चलेंगे और सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों के विचारों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने जो खेती करता है वही जमीन का मालिक है,
के नारे के साथ आंदोलन कर सरकारों से लड़ते हुए कई शहीदों को जमीन बांटी। उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन बांटने का श्रेय लाल को जाता है। उन्होंने कहा कि लाल झंडा आवाज के लिए संघर्ष की शान है, इसीलिए आज सभी देश सीपीआई की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल झंडा मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह संगारेड्डी जिले में आयोजित किया जाएगा। 100 साल पूरे होने के मौके पर वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया जाएगा। सैयद मोइनुद्दीन सिंगप्पा, सैयद नवाज अली सूर्या ने कहा कि जहीराबाद नगर निगम चुनाव में सीपीआई एमपीटीसी चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में एक युवक द्वारा ट्रांसजेंडर से शादी करने की इच्छा जताए जाने पर उसके माता पिता ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। नंदयाल के उप संभागीय पुलिस अधिकारी पी श्रीनिवास रेड्डी के अनुसार 45 वर्षीय सुब्बा रायडू और 38 वर्षीय सरस्वती का बेटा सुनील कुमार पिछले 3 वर्षों से स्थानीय ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर हुए विवाद के बाद दंपति ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि कुमार 3 वर्षों से एक ट्रांसजेंडर के साथ रिश्ते में था और इस बात पर अड़ा हुआ था कि किसी युवती से शादी नहीं करेगा। उसने बताया कि वह ट्रांसजेंडर के साथ रहने पर जोर देता था, जिसके कारण माता पिता से उसका अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि कुमार ने भी पहले इस मामले को लेकर आत्महत्या का प्रयास किया था। जांच में पता चला कि कुमार ने ट्रांसजेंडरों के 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जिसके बाद ट्रांसजेंडर उसके माता पिता से ये रकम मांगने लगे और धमकी देने लगे कि उसने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने कुमार के माता पिता को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया, जिससे वे और दुखी हो गए तथा संभवतः इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की 2024 प्राप्तकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। भारत मंडपम में 17 बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की असाधारण वीरता और बलिदान को स्मरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता तथा अपने मूल्यों के प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुरी को भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहिबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया तो साहिबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, देश और देशहित से बड़ा कुछ नहीं होता। देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। अब फिलहाल इधर एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अजमेर में दरगाह इलाके में आज सुबह सुबह बुलडोजर गरजा तो वहां व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 28 दिसंबर के झंडे के रस्म के साथ की उस मेले शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले यहां आज अजमेर नगर निगम का दस्ता 2 बुलडोजर भारी पुलिस लवाजमा लेकर पहुंचा। दरगाह इलाके में तंग सड़कों और गलियों में हो रखे अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पीला पंजा चला दिया गया। इस कार्रवाई से दरगाह इलाके के व्यापारी उखड़ गए। उन्होंने इसे परेशानी करने वाली कार्रवाई बताया। आज 50 से अधिक अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। आज फिर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के बीच और उर्स शुरू होने से पहले ही हुई इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश प्राप्त हो गया। उनका कहना है कि मेले से पहले यह कार्रवाई योजनाबद्ध रूप से की जा रही है। उनका आरोप है कि उस मेले को खराब करने के लिए टारगेटेड रूप से यह कार्रवाई की गई है। पहले दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया था और पूरे बाजार को तबाह कर दिया गया। व्यापारियों से बातचीत कर यह कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप में तकरार बढ़ गई है। सीएम अतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार 26 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता अजय मकान पर कार्रवाई की मांग की। सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय मकान ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा है। पार्टी को 24 घंटे में उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो आप इंडिया गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन के नेताओं से मांग करेगी कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटाएं। अजय मकान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर के जिला बाल भवन समिति सभांगण में बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। सांसद राहुल, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बेलगाम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनका किया स्वागत। क्या जानवरों की तरह सरकार चलाने वालों को गांधी जी याद है? केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का सवाल। आंध्र प्रदेश के कन्नौज जिले में अचानक बढ़ी बकरों की डिमांड। एक बकरा तो 1,36,000 रुपए में बिका। लॉ एंड ऑर्डर के साथ समझौता नहीं। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग हादसे के बाद तेलुगु एक्टर प्रोड्यूसर से मिले सीएम रेवंत रेड्डी। युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। वीर बाल दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।